हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की किसी विदेशी कंपनी से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि अमूमन मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर, एक यूएस की बहुत बड़ी इंप्लीमेंटेशन कंपनी है इनसाइट ग्लोबल, जिसके अंदर वैकेंसी निकल के आई है। सबसे अच्छी बात है कि भैया घर बैठ के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब रहने वाली है और 5 डेज आपको काम करना है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहने वाला है। और दूसरी चीज इसका होता है जो भैया अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज, अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 3,30,000 रुपए के आसपास आपका मंथली सैलरी हो सकता है। वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अब क्या ये वैकेंसी है, क्या आपका जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाला है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या ये कंपनी काम करती है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, बस आगे तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, बड़ी मेहनत से मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी ढूंढ के लेके आता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली अपडेट करता हूं। एक वैकेंसी आती मेरी सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया 100% प्रूफ के साथ आपके फोन पर या आपके पीसी पर 2 नोटिफिकेशन डेली अपडेट मिलती रहे, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात कर लेता हूं बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था अभी आपको थंबनेल में, आज की जो भर्ती है वैकेंसी वो है इनसाइट ग्लोबल, जो कि यूएस की यानी अमेरिका की बहुत बड़ी इंप्लीमेंटेशन पार्टनर कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर रहने वाला है एटलांटा जॉर्जिया के अंदर। सो गाइस, इनसाइट ग्लोबल ने वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी निकाली है। जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करने का, तो बस यार वीडियो को ध्यान से एंड पूरा देखिएगा बिना कोई स्टेप मिस किए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ कि भैया कौन एलिजिबल रह सकता है और एलिजिबल कैंडिडेट कैसे आवेदन करना है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं इससे पहले बात कर लेता हूं मैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज आप ये देख पा रहे हो इनसाइट ग्लोबल, जो कि बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विस कंपनी के अंदर आती है। एटलांटा जॉर्जिया में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है और 53,56,220 फॉलोअर इनके रहने वाले हैं। अब यार जिस किसी कंपनी के 53 लाख से ज्यादा फॉलोअर है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कंपनी काफी बड़ी है। ठीक है गाइज, बात करूं कंपनी के साइज के बारे में, तो दोस्तों 1,000 से 5,000 एम्प्लॉय इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। इनका जो हेडक्वार्टर रहेगा, जो प्राइमरी ऑफिस रहेगा, वो रहेगा एटलांटा जॉर्जिया के अंदर। और सन 2001 से कंपनी फाउंड हुई है, तब से अपनी सर्विसेज दे रही है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब कंपनी किस चीज में डील करती है भैया, वो करती कंसल्टिंग, टैलेंट सर्विसेज, स्टाफिंग एंड इंटरनेशनल स्टाफिंग के अंदर कंपनी ये डील करती है। इसके साथ साथ गाइज आप कंपनी के लोकेशंस के बारे में बात करोगे, तो जैसे मैंने बताया था इनका जो प्राइमरी जो लोकेशन है वो तो एटलांटा जॉर्जिया में है। ठीक है, जो उनका मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके साथ साथ टोरंटो ओंटारियो कनाडा के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बर्मिंघम एलाबामा यूएस के अंदर इनका ऑफिस है। फियोनिक्स एरिजोना यूएस के स्टेट में इसका ऑफिस है। ठीक है, इसके साथ साथ सैन डिएगो कैलिफोर्निया में इनका ऑफिस है। ठीक है, इनके साथ साथ इरविन कैलिफोर्निया में इनका ऑफिस है, लॉस एंजलिस में इनका ऑफिस है। तो ये इन्होंने अपने सारे ऑफिस के लोकेशन उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। बेसिकली ये फ्लोरिडा बेस्ड लाइक यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी ऑफिसेज हैं। ठीक है, इनके इंडिया में भी ऑफिसेज हैं, वो सारे उन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा होगा। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हो तो। चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट पर, क्योंकि ये सभी दिखाता है यार ये जेन्युइन कंपनी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप 12वीं पास है, मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आया था 12वीं पास ग्रेजुएट की फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी लिखा हो, तो भैया इंडिया के लोगों के लिए जिसको हिंदी कम्युनिकेशन अच्छी है या इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो भैया ईज माई ट्रिप ये वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी निकल के आई है। ट्रेवल अरेंजमेंट कंपनी है, जैसे मेक माई ट्रिप आपने सुना होगा। ईज माई ट्रिप की तरफ से वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी निकल के आई है। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों आवेदन कर सकते हैं, 12वीं हो या ग्रेजुएट वो भी आवेदन कर सकता है। अब क्या वैकेंसी है, कैसे एप्लीकेशन डालना है, क्या आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहेगा, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। जाके बस वीडियो देख लीजिए, और वीडियो का लिंक आपको मैंने मेंशन कर दिया इस पोस्ट पर। पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। गाइस, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, देखिए इनसाइट ग्लोबल के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। 4 घंटे पहले वैकेंसी पोस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, देखिए अमूमन मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सभी को 24 आवर्स के अंदर जो वैकेंसी अपडेट हुई है उनके बारे में जानकारी दूं, क्योंकि भैया वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी क्या होती है, बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, और इसीलिए मेरा कोशिश रहता है कि भाई 24 घंटे के अंदर आपको वैकेंसी मिल जाएगी एक्टिव होने के बाद। तो फटाफट से एप्लीकेशन डाल के आपका भी एक चांस रहेगा एक न्यू में खड़े होने का, कि भैया हम भी एलिजिबल है। ठीक है, आप हमें भी इंटरव्यू कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है यार, तो यहाँ पे कोई लास्ट डेट नहीं होती है, ना ही कोई एग्जाम होता है। जैसे ही ना कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, उसे ही हायर करके पोजीशन क्लोज कर देते हैं। इसीलिए कहता हूँ भैया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा फटाफट से आप नोटिफिकेशन देके वीडियो देख पाओगे और फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। गाइस, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी आपके आवेदन शुल्क के बारे में। अब देखिए, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से, किसी भी एप्लीकेंट से कोई भी एप्लीकेशन फीस या इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं लेती है। ठीक है,
इंपोर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको देता हूँ कि भैया इन फ्यूचर अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस या कोई भी सिंगल अमाउंट या सिंगल पैसा की आस्क करता है, तो भैया इट कुड बी अ स्कैम कंपनी, ये फ्रॉड कंपनी है, क्योंकि जॉब के लिए कहीं पर भी चार्जेस नहीं लगते हैं। दूसरी चीज, प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ओटीपी वगैरह शेयर करना है, ठीक है। किसी के साथ शेयर आपको नहीं करना है, माफ कीजिएगा, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी आपको ऐसी कंडीशन में या ऐसी चीजें मांगते हुए देखे, तो आपको बस एक ही स्टेप फॉलो करना है, लाइक उसके नंबर्स को ब्लॉक कर देना है, उससे बात करना बंद कर देना है, ठीक है। एज लिमिट के बारे में बात करूं, देखिए एज ऑन द अप्लाई डेट एज पर द इंडिया गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 18 साल से नीचे कोई भी कैंडिडेट काम नहीं कर सकता। तो मिनिमम एज लिमिट तो यहाँ पे रहने वाली है आपकी 18 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है या फिर 50 साल है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हैं, इसमें आवेदन आप कर सकते हो। अब दोस्तों बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आया था, सर डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी लेकर आई है, तो भैया ये लीजिए आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री पास आउट किया है तो आप सीनियर डेटा एनालिस्ट पद के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो में बने रहना। कंडीशन है कि भैया इट्स अ यूएस बेस्ड क्लाइंट, सो यू हैव टू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट बी फ्लुएंट होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और सबसे अच्छी बात है कि भैया हफ्ते में आपको केवल 5 दिन काम करना है, यानी सैटरडे संडे आपका परमानेंटली यहाँ पे ऑफ रहने वाला है, ठीक है। आगे गाइस बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि भैया हमारा जो बजट है $18 से $20 पर आवर का देने का है, ठीक है। यूएस में क्या होता है, आवरली रेट काम करता है, घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है, ठीक है। अब आज के टाइम में क्या चल रहा है, $1 का प्राइस चल रहा है 94 रुपीज के आसपास, ठीक है। अगर आप $18 को मल्टीप्लाई करोगे 94 से, ठीक है, तो आपका 1692 रुपीज बनेगा एक घंटे का सैलरी, ठीक है। अगर एक घंटे को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो एक घंटे की सैलरी को, तो आपका जो एक दिन का सैलरी बनेगा वो बनेगा भैया 13,536 रुपए, ठीक है। अब यूएस में क्या चलता है, 40 आवर्स पर वीक चलता है। अगर 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से आप काम करोगे, हफ्ते में 5 दिन हो गए, ठीक है, तो 22 दिन काउंट होते हैं, ठीक है। तो 22 दिन की सैलरी आपकी बनेगी भैया 2,57,792 रुपया पर मंथ, ठीक है। अगर आप $20 पर आवर के हिसाब से सिलेक्ट होते हो, देन योर सैलरी विल बी कन्वर्टेड इनटू द 3,30,880 रुपीज। ये आपका मंथली सैलरी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है भैया हम इतना पे रेट आपको ऑफर करेंगे। अगर इसी वैकेंसी के लिए आप यूएस में अप्लाई करते तो ये पे रेट आपका डबल हो जाता, ठीक है। लाइक $40 to $60 पर आवर के हिसाब से आपको वहां पे सैलरी मिलती। लेकिन इंडिया में क्या होता है, लेबर सस्ती मिलती है, तो भैया इस हिसाब से उनका जो लोअर रेट होता है इंडिया के हिसाब से एक अच्छा पे रेट बन जाता है, ठीक है। तो तभी मैं कहता हूँ यूएस की कंपनी में आवेदन करने के लिए कोशिश किया करो यार, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, अप्लाई किया करो, थोड़ा जल्दी किया करो, ठीक है। आगे बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि आपको काम क्या करना है। एनालाइज, कस्टडी, ट्रस्ट, पोर्टफोलियो, क्लाइंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी, मास्टर डेटा विद इन द एसईआई प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम। कि भैया जो इनका एसईआई प्लेटफॉर्म सिस्टम है उसके अंदर पैसों की सुरक्षा, ट्रस्ट, निवेश, ग्राहकों के खातों, लेन देन और सुरक्षा जुड़े इस मुख्य डेटा को जांच कर परख कर रखना आपका काम रहने वाला है। Gather business requirement, translate them into analytical solution reports and dashboards, ठीक है। व्यापार की जरूरतों को समझना, उनके आसान रिपोर्ट यानी चार्ट बनाना, ठीक है, काम आने वाले समाधानों में बदलाव करना, ये आपका काम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। परफॉर्म डेटा प्रोफिलिंग, डेटा वैलिडेशन, रिकॉन्सिलेशन, रूट कॉज एनालिसिस ऑफ डेटा इश्यूज। अब भैया आपको डेटा प्रोफिलिंग करनी, डेटा वैलिडेशन करना, डेटा कितना वैलिड है नहीं है, रिकॉन्सिलेशन करना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है, डेटा का जो भी इश्यू आ रहा है, ठीक है, ये आपका काम रहने वाला है। Investigate data discrepancies across source systems, operational systems, and downstream reporting environments, ठीक है। Collaborate with the business users, operations teams, technology teams of define data requirements of reporting needs. Create and maintain data mappings, data dictionaries, business rules, functional documentations, ये आपका काम रहने वाला है। तो गाइस बाकी मैंने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप लाइक क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, एक एक लाइन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दी है। अगर मैं सारा कुछ समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो यू कैन कमेंट, लाइक आप कमेंट कर सकते हो। आगे बात करता हूँ गाइस, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, लाइक क्लाइंट किसे एलिजिबल यहाँ मानने ला रहा है। देखिए अगर आपको 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ डेटा एनालिसिस, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसक्यूएल डेवलपमेंट, एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास एंटरप्राइज डेटा प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ईआरपी का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूट कॉज एनालिसिस की कैपेबिलिटीज आपकी होनी चाहिए। और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिकॉज आपको यूएस के क्लाइंट से बात करना होता है। तो जैसे मैंने बताया था, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी फ्लुएंट या फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा, आप रिज्यूम सबमिट करोगे, आपका रिज्यूम स्क्रीन होगा, स्क्रीन होने के बाद शॉर्टलिस्ट होगा। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है, यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपके पास एक ईमेल आएगा क्लाइंट की तरफ से, हाँ जी भैया आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है और आपको इस दिन अवेलेबल रहना है वर्चुअल इंटरव्यू के लिए, यानी वीडियो कॉल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, डॉक्यूमेंट के लिए क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बना लीजिए और एक अपना अच्छा सा लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए।
अगर ये दोनों बनाने नहीं आते, फॉर्मेट करने नहीं आते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर फॉलो करके वहां पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे आपको प्रोफाइल बनाना है। बाकी लास्ट स्टेप बचता है आवेदन कैसे करना है। देखिए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। गूगल पर सर्च करना है jobsmandi.in, या फिर जॉब्स मंडी भी सर्च करोगे तो भी हमारी वेबसाइट सबसे टॉप पर आ जाएगी। उस पर क्लिक करना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक कर लो, सीधा आप हमारी इस ब्लॉग पोस्ट पर आ जाओगे। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल मेंशन कर दी है, ठीक है। आपको बस पढ़नी है। पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा, तो जैसे मैंने बताया था, यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग बाय द ईमेल, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो, सीनियर डेटा एनालिस्ट रोल है, इनसाइड ग्लोबल कंपनी है, इंडिया के लिए वैकेंसी है। 4 घंटे पहले वैकेंसी आई है और 44 एप्लीकेंट इसमें ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। इनका बेस पे रेंज क्या है, $18 to $20 पर आवर, जो मैंने आपको बताया था। जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने साफ साफ लिखा, भैया ये 2 बंदे देख रहे हैं डेटा एनालिस्ट, जो कि वन ऑफशोर इन यूएस, वन ऑफशोर इन इंडिया, ठीक है। ऑनशोर का मतलब होता है भैया यूएस में रह के ही काम करना है। ऑफशोर का मतलब क्या होता है भैया, इंडिया में रह के काम करना है, ठीक है। इंडिया से बंदा कोई भी इसे हायर देख रहे हैं, ठीक है। बाकी 4 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सटेंशन, अगर काम आपका अच्छा रहेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। रिक्वायरमेंट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। अप्लाई कैसे करना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन, इस पे क्लिक करोगे। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो ये आपको इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा। यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था भैया, इफ योर प्रोफाइल विल बी शॉर्टलिस्टेड देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। बाकी जॉब लोकेशन की वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, पूरे इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई होप गाइस वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी यार। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो भी डेटा एनालिस्ट की जॉब देख रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी लाता रहूंगा। चैनल से जुड़ जाइए आप। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।